हेलो एंड वेलकम टू द फ्लैग इज अप। जी हाँ, एक बार फिर से हम कोशिश करने वाले हैं इस चैनल को रिवाइव करने की। चेल्सी के फैंस का वैसे वो बेशर्मी से दूर दूर का कोई नाता नहीं है, इसीलिए एक बार फिर से एक साल के ऑलमोस्ट गैप के बाद दोबारा से इस चैनल को रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि हमारे पास अभी उतने ही सब्सक्राइबर्स हैं जितने चेल्सी के पास प्लेयर्स, लेकिन कोशिश रहेगी कि इस बार कंसिस्टेंट रहा जाए और आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाए ताकि आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है करते रहें। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ चेल्सी के बारे में होने वाली है। इसमें हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे और थोड़ा सा प्रेडिक्शन देने की कोशिश करूंगा कि क्या है उम्मीद इस साल के सीज़न से मुझे। लेकिन चेल्सी पे ज़्यादा बात करेंगे। चेल्सी पे इसलिए ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि कंटेंट बहुत सारा है, क्योंकि चेल्सी हमें बहुत सारा बात करने का मौका देती है। हॉट न्यूज़ जो है वो ये है कि शायद गैलेगर वाली डील जो है अब फॉल आउट करने वाली है, बिकॉज ओमरोडियन का जो चेल्सी में आना था वो मेडिकल फेल हो जाने की वजह से कहीं ना कहीं रुक गया। तो अब क्योंकि गैलेगर जो था, एथलेटिको मैड्रिड गैलेगर को साइन कर रही थी और ओमरोडी को हमारी तरफ भेज रही थी, लेकिन अब वो तो नहीं हो रहा है। तो उम्मीद है, ऐसा लग रहा है कि गैलेगर का जो मूव है वो भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हालांकि गैलेगर ने स्टेडियम में जाके फोटोज वोटो खिंचवा लिए थे, अपना मेडिकल वेडिकल शायद उनका हो गया था। और जॉ फेलिक्स के भी कुछ चर्चे आए थे, लेकिन आई डोंट थिंक कि चेल्सी उनको साइन करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। तो इसीलिए आई गेस जो भी डिसीजन होगा वो थोड़े दिन में हमें पता चल ही जाएगा, बट मोस्ट प्रॉब्ली गैलेगर वाली डील जो है वो फॉल कर जाएगी। और ये इसका एक प्रॉब्लम, चलो ठीक है, गैलेगर बहुत बेहतरीन प्लेयर है, उनसे वो टीम में खेल सकते हैं, उनकी जगह अभी भी बनाई जा सकती है। लेकिन प्रॉब्लम है जो एफएफपी की जो प्रॉब्लम आएगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ जो स्ट्राइकर वाला इशू अभी भी है, ओमरोडी फॉरवर्ड थे, अच्छे खासे अटैकिंग प्लेयर हैं, लेकिन अभी भी एक या दो जो मुझे लगता है स्ट्राइकर जो है, हमें अभी भी एक ऑल एंड ऑल स्ट्राइकर की तो ज़रूरत है। देखिए, ऑल एंड ऑल स्ट्राइकर, ये जॉ फेलिक्स और ओमरोडी जैसे प्लेयर से हमारा नहीं होने वाला है, ऑल एंड ऑल स्ट्राइकर्स की बहुत ज़रूरत है। तो होपफुली ऑल एंड ऑल जो स्ट्राइकर है वो कोई आए, बट अभी लग नहीं रहा है। और इतने सारे प्लेयर्स हो गए हैं यार, मैं देख ही रहा था कि अराउंड 42 प्लेयर्स हैं हमारे, अगर बुक्स में देखा जाए, जो लोन भी किए गए हैं, जहाँ फिर सब लोग अभी वापस आ चुके हैं इस समय। और शायद 12-15 दिन जो भी बचे हैं, 20-25 दिन जो बचे हैं ट्रांसफ़र विंडो के, उसमें बहुत सारे प्लेयर्स को ऑफलोड करने की कोशिश होगी। तो चेल्सी जो है वो बहुत बिजी रहने वाला है। अभी अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि जुबिमेंडी टू लिवरपूल भी जो है लैप्स कर गया। बहुत सारी डील्स जो है वो लैप्स हो रही हैं और बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो प्रीमियर लीग की तरफ नहीं आ रहे हैं, ऐसा भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जो चेल्सी की प्रॉब्लम है वो इस समय ये है कि दोबारा से रीस्टार्ट है। लास्ट सीज़न हमने शुरुआत बहुत ख़राब की थी, राइट। शुरुआत ख़राब करने के बाद भी जो पोचेटिनो ने कहीं ना कहीं से एक स्ट्रक्चर ढूंढा टीम में, और हमें मैनचेस्टर यूनाइटेड और टॉटनम, जिनका बहुत बेहतरीन सीजन स्टार्ट हुआ था, उनके आसपास लाके खड़ा किया, जो कि स्टार्टिंग में, सीजन के स्टार्ट में कहीं से भी लग नहीं रहा था कि पॉसिबल है। लेकिन पोचेटिनो ने वो करके दिखाया। ही यूज्ड हिज एक्सपीरियंस एंड ही प्रूव दैट अगर आप चाहें, आप टैक्टिक्स को यूज़ करके आप किसी भी टीम में स्ट्रक्चर जो है वो ला सकते हैं। उम्मीदें थी कि पोचेटिनो जो है कंटिन्यू करेंगे और ये जो स्ट्रक्चर उन्होंने ढूंढा है इसको थोड़े से जो प्लेयर जो प्रॉब्लम्स रह रही हैं वहाँ पे नए प्लेयर्स को साइन करके कोशिश रहेगी कि वो स्ट्रक्चर को दोबारा से इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन पोचेटिनो को साइड किया, एंजो मैरेस्का को लाया। प्री सीजन में कोई भी पॉजिटिव हमें एंजो मैरेस्का से नहीं दिखा है। कुछ भी टेक्टिकल आप बोलो कि बहुत बेहतरीन करने को दिख रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। 1% भी मुझे नहीं लग रहा है कि जो एंजो मैरेस्का है, जो बहुत बेहतरीन जो मैनेजर अभी तक जो मैचेस देखे हैं मैंने, उसमें नहीं लग रहा है कि वो कोई मास्टर क्लास उनके पास है। टीम बहुत ज़्यादा सफल हो रही है, प्री सीजन में होगी ऑलमोस्ट, बट अभी भी अगर आप मुझे बोलें कि मुझे बनाना हो कि टीम में कौन खेलेगा, तो लेट्स ट्राई। देखो, मैं तो चाहता हूँ कि पेट्रोविच हो गोल पे, लेकिन डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी सैंचेज। प्री सीजन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सैंचेज इज इन द गोल। उसके बाद आई वुड लाइक टू सी बैक फोर में डिसासी। रीस जेम्स तो इंजर्ड हो गया फिर से, मौलो गुस्तो, डिसासी। देन आई वुड लाइक टू सी, यार बदियाशील तो नहीं आ पाएगा, बदियाशील इज़ प्लेइंग वेरी बैड। सेंटर में फोफाना विल प्ले, वेस्ली फोफाना विल प्ले। और कौन है यार, इतने प्लेयर साइन किए फिर भी नहीं है क्या कोई? आई कॉन्ट रिमेंबर एनीवन। कोलविल, अच्छा ओके, कोलविल है, एंड देन देयर इज कुकुरेला आल्सो। कुकुरेला भी है, कुकुरेला भी जो है वो भी रहेगा।
तो ये 4 रहेंगे मेरे हिसाब से। आई थिंक कुकुरेया विल ऑल्सो प्ले। विल ही प्ले? या ही विल प्ले आई थिंक। वो स्टार्ट करेंगे मुझे लगता है गुस्तो से पहले। ही इज़ प्लेइंग वेरी गुड। एंड देन चिलवेल तो आई थिंक ही इज़ गोइंग आउट, ही इज़ गोइंग आउट। उसके बाद अगर आप मिडफील्ड में आ जाएंगे तो मिडफील्ड में आई थिंक एंजो फर्नांडिस एंड काइसेडो आर गोइंग टू बी द स्टार्टर्स। गैलेगर अब टीम में नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे भी, अगर तो उनको पहले ही स्टार्ट करवा दिया जाएगा। सो आई थिंक एंजो काइसेडो खेलेंगे एंड लाविया विल बी ऑन द बेंच फॉर द रिप्लेसमेंट। आई थिंक डबल पिवट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद अगर आप विंग पे चले जाएं तो आई वुड से कोल पॉमर ऑन वन साइड, पेड्रो नेटो ऑन द अदर साइड। बट पेड्रो नेटो जो है इंजर्ड काफ़ी रहते हैं, तो स्टर्लिंग विल बी ए गुड बैकअप फॉर हिम। मुड्रिक, आई डोंट नो मैन, मुड्रिक का नहीं मुझे लग रहा है, ही इज़ नॉट डूइंग वेरी गुड, ही इज़ नॉट डूइंग जस्टिस टू हिज टू ऑल द चांसेस दैट ही इज़ गेटिंग। तो एक प्रॉब्लम वो भी लग रही है, बट लेट्स सी कि मुड्रिक का क्या होगा। देन आई हैव 4, देन आई हैव 2, देन आई हैव 3। तो फॉरवर्ड में हमारे पास 2 ऑप्शन है, जैक्सन एंड एनकुंकू। मेरे हिसाब से जैक्सन एंड एनकुंकू इज़ अ बेटर ऑप्शन दैन टू प्ले जैक्सन अप टॉप। आई डोंट थिंक, बट वी हैव मार्क ग्यू ऑल्सो यार। ग्यू भी है हमारे पास, मार्क ग्यू भी है बार्सा से, एंड ही इज़ डूइंग ऑल्सो गुड इन प्री सीजन। इट्स वेरी टफ, इतने सारे प्लेयर्स के साथ इट्स वेरी टफ। और एवरी प्लेयर इज़ लाइक मार्क ग्यू अगर बार्सा से आ रहा है तो डेफिनेटली वो यही सोच के आया होगा कि आई एम द स्टार्टर ऑफ दिस टीम, राइट। तो आप फिर मुझे लगता है निको जैक्सन इज सिटिंग ऑन द बेंच इन दैट सेंस। सो ऑल एंड ऑल दिस वुड बी माई टीम। ये स्टार्ट करेगी, पेट्रोविच नहीं होंगे, सेंचेज ही होंगे ऑब्वियसली गोल पे। तो यही है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड देयर आर सो मेनी प्लेयर्स हु आर लाइक प्रॉपर स्टार्टर्स, और उन्हीं में आपको डिसाइड करना है कि स्टार्ट कौन करेगा और बेंच पे कौन बैठेगा। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर एंजो मैरेस्का ऑल्सो। देन जो दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही है, FFP का क्या होगा, बिकॉज दो वी आर सेलिंग एंड देर इज़ अनदर प्रॉब्लम, लुकाकू इज़ ऑल्सो देयर। लुकाकू, आई मीन आई डोंट नो मैन, लाइक कौन खरीदेगा उसको? अगर वो इस टाइम पे 20-25 मिलियन में भी चला जाए, आई थिंक दैट्स अ बेस्ट डील, बट कौन खरीदेगा? नापोली की तरफ से पुश आ रहा था, बट आई डोंट नो कि कितना उसमें भी सच है। विल नापोली लाइक वो चाहेंगे भी कि उसको लेना कि नहीं चाहेंगे, तो वो भी एक इशू है। तो प्रॉब्लम्स ही हैं क्लब में अभी भी, लाइक पिछले 2 साल में, 2 सीज़न में हमने जो देखा वही चीज़ें अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं। तो इम्प्रूवमेंट तो कोई नहीं हुए। जब रोमन अब्रामोविच छोड़ के गए थे क्लब को, वहाँ से लेके अभी तक मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स ज़ीरो इम्प्रूवमेंट। यू हैव नथिंग टू शो ऑफ। लाइक आपके पास बेस्ट है टॉप 6 पोजीशन यार प्रीमियर लीग का। दिस इज़ योर बेस्ट इन लास्ट 2 ईयर्स। यू हैवंट वॉन एनी ट्रॉफी, कोई FA कप, कोई कम्युनिटी क्या बोलते हैं इसको, कम्युनिटी शील्ड तो कहाँ से, कोई FA कप, मतलब कुछ भी नहीं है आपके पास। यू डोंट हैव कारोबायो कप, नथिंग यू हैव। सो इट्स 2021 ऑल ओवर अगेन। वो चैंपियंस लीग जीतने के बाद इट हैज़ बीन लाइक ऐसे ग्राफ जा रहा था और ऐसे गिरा है मुंह के बल, तो उसमें कोई चेंज नहीं आया है। तो आई डोंट थिंक देयर इज़ मच टू लाइक डिस्कस कि क्या इंप्रूवमेंट्स इस बार हो सकती है। अगेन इट वुड बी, I would be very happy if I could see my team in top 4, but it's very difficult. To do top 6 is also very difficult right now. To do what we did last year also looks very difficult because Pochettino is something else. Enzo Maresca has not proved himself at a bigger level. उन्होंने आज तक इतने बड़े क्लब को कभी नहीं किया है मैनेज, तो आई डोंट नो ही कैन ही डू दिस और नॉट, ये देखना पड़ेगा। बट या मैन, दिस इज़ व्हाट इट इज़। आई गेस इट्स वेरी डिप्रेसिंग। पिछले 1 साल से वीडियोस जो पिछले साल हम कवर नहीं कर पाए, इट वॉज बिकॉज नाइदर यूनाइटेड वॉज प्लेइंग गुड नॉट चेल्सी वॉज प्लेइंग गुड, सो वी बोथ कुड नॉट मेक वीडियोज बिकॉज वी वर हाईली डिप्रेस्ड। एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि हमने मैचेस देखने छोड़ दिए थे। वी वर जस्ट लुकिंग एट द रिजल्ट्स एंड वी हैव स्टॉप्ड, लाइक मी एंड मंजुल हैव स्टॉप्ड टॉकिंग अबाउट फुटबॉल ओनली बिकॉज इट्स so depressing to see the best clubs of 2000 and 2010
to do this bad, it's highly depressing as a football fan, as a Chelsea fan, as a United fan, to see the teams the way they are playing and the way they are doing the business. इस बार यूनाइटेड ने आई वुड से कि थोड़ा कोशिश की है उसको लाइक वापस लाने की लाइन पे, लेकिन अगेन दे आर नॉट वेरी गुड एट सेलिंग देयर प्लेयर्स एंड हर प्लेयर ओवर प्राइस्ड ही मिल रहा है अभी भी उनको. एंड अगेन द इंजरी प्रॉब्लम. लेनी यूरो, आप इतना बेहतरीन प्लेयर को लेके आ रहे हैं, स्ट्रेट फर्स्ट प्री सीजन मैच में ही वो आप 3 महीने के लिए बाहर हो गए, तो नथिंग इज़ गोइंग गुड फॉर बोथ द क्लब्स. क्या होगा क्या नहीं होगा आई डोंट नो. ओके, तो यार चेल्सी के पास कुछ नहीं है बात करने को. दिस इज़ द प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई आई कांट मेक वीडियोज़ ऑन चेल्सी. इट्स वेरी डिफिकल्ट. पर चलो ठीक है, लेट्स मूव ऑन. आई गिव माई प्रिडिक्शन फॉर द सीजन. प्रीमियर लीग की प्रिडिक्शंस दूंगा मैं. आई वॉन्ट गो इन टू द यूसीएल जब स्टार्ट होगा विल सी एंड विल ट्राई टू लुक इन टू द न्यू फॉर्मेट ऑल्सो. तो मेरी ये रहेगी. फर्स्ट आई विल गिव यू व्हाट आई वॉन्ट realistically what I want Arsenal to win the trophy despite being a Chelsea fan. Yes, I do, because they are like doing very good and हमेशा सिटी को जीता नहीं देख सकते यार, बहुत ज़्यादा हो. राइट, then you see then second City. I would like to have Liverpool second. Again, coming from Chelsea fan, I know it's tough, but to see something different basically. And then City. And then Chelsea. That's what I want. I want Arsenal, Liverpool, City and Chelsea at top 4. And in this order. लेकिन जो रियलिटी दिख रही है इस समय, वो क्या दिख रही है मुझे? सिटी, आर्सेनल, लिवरपूल एंड यूनाइटेड और टॉटनम, एंड मोस्ट प्रोबेबली यूनाइटेड. दिस इज़ व्हाट आई थिंक इज़ गोइंग टू हैपन. ये मेरे टॉप 4 होंगे. एंड चेल्सी एट, रियलिस्टिकली चेल्सी एट नंबर 6 और 7. आई वुड से नंबर 6 अगेन. Because Aston Villa will go down. Newcastle, I don't think they have signed much. Like ठीक है किया है उन्होंने, but इतना ज़्यादा भी नहीं. Tottenham will do Tottenham, so I'm not 3 points lane भाई, उनसे नहीं हो पाएगा कुछ ज़्यादा, तो I'm not worried about Tottenham. So yeah, this is my prediction, and Cole Palmer will play good. Cole Palmer's season will be as good as the last season. And who will surprise? I would say Ipswich Town will surprise. McKenna as a manager is very able manager. मुझे याद है कि चेल्सी के साथ जब लिंक्स आए थे तब मैंने उनको फॉलो किया था. सो ही इज़ अ वेरी एबल. और 2 प्रमोशंस लगातार 2 साल में 2 प्रमोशंस लेके आ रही है टीम. ही हैज़ डन वेरी गुड जॉब एट Ipswich Town, and Ipswich Town will stay also and will be in top 15. Will be in top 15. So get ready for that surprise also. Brentford will go down. Southampton has come back now, so Southampton will go down, and Leicester City will go down. Brentford, Southampton and Leicester City will go down. So this is what my prediction is this season. आपकी क्या predictions हैं? चेल्सी से आपकी क्या उम्मीदें हैं? और भी क्लब से, आपके अपने क्लब से आपकी क्या उम्मीदें हैं? क्या आपकी शिकायतें हैं अपने क्लब से? जैसे लिवरपूल की शिकायत है कि कोई भी प्लेयर साइन नहीं किया. दे हैव नॉट साइंड अ सिंगल प्लेयर यार लिवरपूल की तरफ से. लाइक दे हैव अ सॉलिड टीम, बट यू ऑलवेज नीड 2 to 3 प्लेयर्स यार. लेकिन आपको याद होगा कि जब पोचेटिनो के टाइम पे टॉटनम में साइनिंग्स नहीं की थी, समर में एक भी साइनिंग नहीं करी थी, दे रीच्ड द फाइनल्स ऑफ यूसीएल दैट सीजन. तो यू कैन नॉट से ऑन दैट बेसिस, बट स्टिल कोई क्लब इतना ज़्यादा डॉर्मेंट स्टेज पे है और इतना बड़ा क्लब, इट डजंट लुक नाइस. मतलब फैंस को भी थोड़ा तो मौका मिलना चाहिए कुछ बात करने का. लाइक लिवरपूल के जो फैन चैनल्स हैं उनके पास तो बात करने का. और सिमिलरली हमारे साथ ऐसा हो गया कि द डोपामिन डजंट हिट एनी मोर. इतनी सारी रोज़ चेल्सी ने ये कर लिया, चेल्सी ने वो कर लिया, कम्स इन दैट डोपामिन डजंट हिट एनी मोर. बट दिस इज़ हाउ इट इज़ यार. लाइक वी हैव टू लाइक अब चलो यार जो है होप फॉर द बेस्ट. एंटरटेनिंग सीजन हो, अच्छा फुटबॉल देखने को मिले, दैट्स व्हाट इज़ ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस. अगर मतलब टीम अच्छा नहीं भी करती है रैंकिंग्स में, सो अच्छा फुटबॉल देखना इज़ ऑल्सो वेरी गुड. तो फुली वही हो जाए. ओके, सी यू इन द सीज़न. कोशिश करेंगे हफ्ते में 2 से 3 वीडियोस लाने की. और आप लोग भी प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, जो भी आपके ओपिनियंस हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं. प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बिकॉज लाइक दैट्स द ओनली मोटिवेशन दैट वी गेट वंस वी स्टार्ट मेकिंग वीडियोज़. अगर सब्सक्राइबर्स नहीं आते हैं तो इट बिकम्स लिटल लाइक अनसस्टेनेबल काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज कोई मोटिवेशन नहीं रहता. सो या, thank you very much for watching. See you soon.